हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल करने वाला है इस लेक्चर के अंदर, मेनली फॉर अ केस जहां पर आपका कर्व्ड प्लेट है और जेट जो है वो एक टिप से टेंजेंशियल एंटर कर रहा है और दूसरे टिप से लीव कर रहा है और प्लेट मेरा फिक्स्ड है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक कह लो या जो चैप्टर कह लो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर इसको कंसेप्चुअली पढ़े तो। यहाँ पर कुछ भी चीज़ याद रखने वाली नहीं है। तो आपको अभी भी अगर डिफ़िकल्टी लग रही है, डाउट लग रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो सारा लेक्चर मैंने बनाया है इसके ऊपर इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल से लेकर के वो सारे गो थ्रू कीजिए, शांति से 2-3 घंटे स्पेंड कीजिए। आई एम 100% श्योर एक बार ये 2-3 घंटे स्पेंड कर लेंगे, फिर आपको एक भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल ये कहता है कि जेट ऑफ वाटर विद डायमीटर 75 mm with a velocity of 30 meter per second strikes a curved fixed plate tangentially at one end at an angle of 30 degrees with the horizontal। क्या बोला हुआ है, बहुत कुछ बोल दिया एक स्टेटमेंट के अंदर। एक प्लेट है मेरे पास में, ठीक है, जो फिक्स्ड है, कर्व्ड प्लेट है, फिक्स प्लेट है, ये बोल दिया है, और जेट जो है वो स्ट्राइक कर रहा है प्लेट के एक टिप पे, ये आपका सेंटर लाइन है, और एक टिप से आपका जेट स्ट्राइक कर रहा है, दूसरे से लीव कर रहा है। और आपको क्या बोला गया है, जेट का डायमीटर जो है वो 75 mm है। तो मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिखते जाता हूँ। 75 mm इज डायमीटर ऑफ जेट। ठीक है, वेलोसिटी क्या है इसकी, 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है टेंजेंशियली एट वन ऑफ द एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल। मतलब ये है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल में मार्क करूंगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आई मार्क करता हूँ, ठीक है, ये मेरा होगा वी आई। तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये एंगल होगा 30 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल से, ऐसा कह रहा है। ठीक है, द जेट लीव्स द प्लेट एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये है कि जब ये लीव कर रहा है, ये मेरा सेक्शन एफ है, जब ये लीव कर रहा है, ये मेरा वेक्टर है वी एफ फॉर एग्जाम्पल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका एंगल और इसका एंगल कितना है, 20 डिग्री से। समझ में आ गया? तो आपको दोनों एंगल दे दिए एक्चुअल में। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब आपको एक्स में भी फाइंड करना है और वाई में भी फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एफ पी एक्स की। एफ पी एक्स के लिए एम डॉट आई वी आई एक्स माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स। आगे इन दोनों चीज के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डिफाइन कर लेंगे, राइट। कंपोनेंट डिफाइन कैसे करेंगे, ये मेरा वी आई है, तो ये मेरा हो जाएगा सपोज वी कॉस 30, और ये वेक्टर हो जाएगा मेरा वी साइन 30। इसका मतलब ये है कि वी आई को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट होगा वी कॉस 30 डिग्रीज, थीटा मेरा 30 डिग्रीज है, राइट, कॉमा मेरा वाई कंपोनेंट होगा वी साइन 30। सिमिलरली ये अगर मैं देखता हूं तो यहां पर एक वेक्टर बनेगा, वो होगा वी कॉस 20 डिग्रीज, बट नेगेटिव में, बिकॉज आपका ये डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स में है, और इस वेक्टर का इस कंपोनेंट की डायरेक्शन जो होगी वो होगी वी साइन 20, साइन एंगल है इसीलिए, बट पॉजिटिव आई में है। तो अगर मैं वी एफ को प्लॉट करूंगा तो वी एफ क्या हो जाएगा एज अ वेक्टर, माइनस वी कॉस 20 कॉमा वी साइन 20। ठीक है, मास फ्लो रेट तो दोनों जगह पे सेम ही है, एम डॉट एम डॉट, तो अपने को यहाँ अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर देते हैं। एम डॉट आई भी आपका एम डॉट है और एम डॉट फाइनल पे भी आपका एम डॉट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज को मैंने दे दिया है, विल जस्ट यूज द फॉर्मूला। एम डॉट आई मेरा जस्ट एम डॉट वी आई एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वी आई, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर वी आई क्या होगा, वी कॉस 30। एम डॉट एफ जस्ट एम डॉट एक्स कंपोनेंट ऑफ वी एफ, वी एफ का एक्स कंपोनेंट ये वाला, ये क्या है मेरा, माइनस वी कॉस 20, माइनस वी कॉस 20, बस माइनस माइनस प्लस, एम डॉट वी कॉस 30 प्लस कॉस 20। एम डॉट क्या हो जाएगा, रो ए वी, और एक और वी है तो रो ए वी स्क्वायर कोस 30 प्लस कॉस 20। अब सारा वैल्यूज लगा दो। रो मेरा 1000 kg/m³ पानी का होगा, एरिया पाई बाय 4d स्क्वायर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 75 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.075 मीटर आएगा। तो 0.075 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, उसका भी स्क्वायर, इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 20, फाइंड कर लो। लेट मी कैलकुलेट इट। तो 1000
इंटू पाई बाय 4, डी मेरा 0.075 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर इंटू cos 30 प्लस cos 20, ये लगभग आ रहा है 7179.67 न्यूटन्स। ये मेरा हो गया FPX। तो मुझे पहला आंसर तो मिल गया, आंसर 1 क्या था, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मिल गया ये वाला डायरेक्शन। तो इस प्लेट के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 7179 न्यूटन्स का। ठीक है, चलिए अब FPY फाइंड करता है। FPY क्या होगा मेरा, m डॉट आई VIY माइनस m डॉट F VFY। m डॉट आई मेरा जस्ट m डॉट ही था, VIY y कंपोनेंट ऑफ VI, y कंपोनेंट ऑफ VI V sin 30, V sin 30 माइनस m डॉट F भी आपका m डॉट ही है, VFY y कंपोनेंट ऑफ VF V sin 20, V sin 20 हो गया खत्म। m डॉट भी कॉमन ले लो, m डॉट की जगह पे रो ए वी कर दो तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन 30 माइनस साइन 20, क्या हो जाएगा ये, रो इज 1000, एरिया इज पाई बाय 4, 0.075 का स्क्वायर, वेलोसिटी इज 30 का स्क्वायर और साइन कह लो 30 माइनस साइन 20। लेट मी फाइंड द आंसर, साइन 30 माइनस साइन 20 इंटू 1000 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.075 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 628.14 न्यूटन्स FPY। अब देखिए ये पॉजिटिव फोर्स आया, इसका मीनिंग क्या है, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लेट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, कितना 628 न्यूटन्स का। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता इसका मीनिंग क्या होता कि फोर्स जो है सपोज नेगेटिव 628 आता फॉर एग्जांपल, तो फोर्स जो है वो लग रहा है इस प्लेट के ऊपर बट 628 न्यूटन का लग रहा है, बट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ठीक है, तो साइन का रिसेम्बलेंस ये होता है। तो आई होप ये आपका क्या हो गया, फोर्स ऑन द प्लेट इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में आपका आया 7179 और वर्टिकल में आपका है 628 न्यूटन। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। यस, दे आर परफेक्टली फाइन। सो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल कैसा करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।